हाँ, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज हम क्लास 11th की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज इसकी है 1.1 का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो आप लोगों को पता है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो पहला जैसे जनवरी हो गया, जनवरी हो गया, फिर फरवरी तो है नहीं, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अगला हो गया जून। उसके बाद आता है जुलाई। के बाद आता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तीन ही है, जनवरी, जून, जुलाई। हाँ, ये तीन है। तो इन तीनों का समुच्चय बन गया। कह रहा था कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह जो है वो क्या समुच्चय है, तो समुच्चय है। और इसको आप लोग परिभाषित भी कर सकते हैं। यह एक सुपरिभाषित, इसका औचित्य देना है तो क्या लिखोगे, यह एक सुपरिभाषित समुच्चय है। क्या लिखोगे, यह एक सुपरिभाषित समुच्चय है। सुपरिभाषित समुच्चय है जिसके कारण यह एक समुच्चय है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय। तो सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय, किसी के लिए कोई लेखक अधिक प्रतिभाशाली है, तो किसी के लिए कोई लेखक जो है प्रतिभाशाली हो सकता है। इस वजह से ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कौन सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक हैं। इस वजह से ये समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, इसका उचित यही लिखना है कि यह एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय। तो ये भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कौन से हैं। किसी के लिए कोई सर्वश्रेष्ठ है तो किसी के लिए कोई सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए ये भी समुच्चय नहीं है। इसका उचित क्या लिखोगे, यह एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन आपका है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आप लोग अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह बता सकते हैं कि हमारी कक्षा में कितने बालक हैं। तो क्या यह एक निश्चित संग्रह है या फिर यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका समुच्चय हो जाएगा। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 1 से लगा के 99 तक। तो ये भी निश्चित है। क्या लिखोगे, यह एक सुपरिभाषित समुच्चय संग्रह है, इस वजह से यह एक निश्चित समुच्चय है। समुच्चय है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद्र द्वारा, अब नाम दे दिया गया है लेखक का, तो आप लोग बता सकते हो कि लेखक प्रेमचंद्र के द्वारा जो है कितने उपन्यास लिखे गए हैं। तो यह एक निश्चित समुच्चय है, संग्रह है, इस वजह से यह सुपरिभाषित भी है। क्या लिखोगे, यह एक सुपरिभाषित संग्रह है और यह एक समुच्चय है। इसके बाद आता है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, औचित्य भी बताना है। औचित्य चित्त ही बताइए। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर था 7, सभी संपूर्णांकों का संग्रह। 7 नंबर कह रहा है, सभी समपूर्णांकों का
संग्रह। तो समपूर्णांक आप बता सकते हैं कि समपूर्णांक कौन कौन से हैं, 2, 4, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये भी क्या है, एक सुपरिभाषित संग्रह है। औचित्य लिखने का मतलब ये है, इसमें लिख सकते हो ऐसे, ये सारे औचित्य एक जैसे ही लिखने हैं कि यह एक सुपरिभाषित सुप्र सुप्रभाषित भाषित समुच्चय सुपरिभाषित संग्रह है सुपरिभाषित संग्रह है या फिर सुपरिभाषित संग्रह है। अतः यह एक समुच्चय है। इस तरह से औचित्य सबके लिखे जा सकते हैं। जिसका है सुपरिभाषित तो सुपरिभाषित लिख दो, अगर नहीं है तो क्या लिखोगे, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। फिर आता है इसके बाद 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन। पहले का 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। 8 नंबर क्वेश्चन है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो क्या है, यह एक निश्चित संग्रह है, क्योंकि अपने अध्याय के प्रश्नों को तो गिन ही सकते हो, निश्चित है। तो क्या लिख सकते हो, यह एक सुपरिभाषित समुच्चय है, यह एक सुपरिभाषित संग्रह है जिसको हम समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर हो गया। 9 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह नहीं पता लगाया जा सकता है। आपके लिए कोई दूसरा जानवर खतरनाक है, हमारे लिए कोई दूसरा जानवर खतरनाक है। इस वजह से आप लिख सकते हो कि यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, अतः यह एक समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए ए बराबर समुच्चय एक दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये समुच्चय दिया हुआ है। रिक्त स्थानों से उपयुक्त प्रतीक, रिक्त स्थानों पे उपयुक्त प्रतीक बिलोंग टू या डज नॉट बिलोंग टू भरिए। तो पहला है इसका 5 डॉट 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 है ए, दूसरा है बी नंबर 8 डॉट 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 ए, सी नंबर है 0 डॉट 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 ए, डी नंबर है 4 डॉट 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 ए, ई नंबर है आपका
टू डॉट 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 ए और एफ नंबर है 10 डॉट 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 ए 10। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा बिलोंग कर रहा है और कौन सा नहीं बिलोंग कर रहा है। तो 5 ए में बिलोंग कर रहा है या नहीं, तो 5 देखो ए में बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे आप लोग बिलोंग का, 5 बिलोंग टू ए। फिर देखिए 8 बिलोंग कर रहा है ए में या नहीं, तो ए में 8 नहीं है, इस वजह से डज नॉट बिलोंग टू लगाएंगे निशान, मतलब बिलोंग नहीं कर रहा है। 0 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू। 4 ए में है या नहीं है, तो है, क्या लगाओगे, बिलोंग टू। 4 बिलोंग टू ए, 4 ए में बिलोंग कर रहा है। 2 बिलोंग कर रहा है। 10 नहीं बिलोंग कर रहा है, तो डज नॉट बिलोंग टू का निशान लगा लेंगे। ओके गाइस, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देख लिया है। अब तीसरा और चौथा क्वेश्चन अगले वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू गाइस।